राना, तुम तो हर सेलिब्रिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम क्या है? आज का दिन शानदार है। चैंपियन गिरता है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि हमें इस हफ्ते में बहुत बड़ा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, लेकिन उसके ऊपर से आपके लिए और बहुत सारा बढ़िया हिंदी कंटेंट ढूंढ के लाया हूं। तो सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साउथ कोरियन मस्ट वॉच नेचुरल डिजास्टर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है SOS सिंक होल, जिसे आप ओनली सिंक होल के नाम से ही सर्च कर सकते हैं, जो अभी अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और कहानी हमें कोरिया के एक ऐसे एरिया की देखने को मिलने वाली है जहाँ पे एक बिल्डिंग धरती के अंदर धंस जाती है। वो होता है लंबे समय तक मूसलाधार बारिश होने की वजह से। तो अभी ये बिल्डिंग और उसके अंदर रहने वाले रेजिडेंट्स सभी के सभी इस बनी तनी बिल्डिंग के अंदर ही धरती के कई मीटर नीचे जा फंसते हैं। और ये बिल्डिंग वहीं पे रुक नहीं रही है, बल्कि और भी नीचे जा रही है। तो टाइम रहते कैसे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की है और ये मूवी मेरी तरफ से एक मस्ट वॉच रिकमेंडेड मूवी है। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया साइफाई एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मीरा को भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 की है। जिसमें हमें एक ऐसे फादर की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक एस्ट्रोनॉट होता है और अभी स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होता है, लेकिन अभी धरती पे उल्का पिंडों की बारिश होने वाली है, जिसमें धरती पे मरने वालों की गिनती बहुत ज्यादा तादाद में होने वाली है। तो उन्हीं के अंदर ही उसका अपना परिवार भी आता है। तो अपने परिवार को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें करने वाला है ये ऊपर से बैठा बैठा, वही हमें इस कहानी में थ्रिल भरते हुए दिखाया जाता है। जिसके ग्रैंड डिजास्टर वाले सीन्स भी काफी देखने लायक हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 की है। और इस मूवी को भी ट्राई तो जरूर करना चाहिए और अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद साल 2016 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया कोरियन फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है विल यू बी देयर, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की है। और कहानी हमें फैंटेसी और एडवेंचर भरी देखने को मिलने वाली है। जब एक बंदे को जानलेवा बीमारी हो जाती है तो उसकी आखिरी इच्छा होती है 30 साल पहले मर चुकी उसकी गर्लफ्रेंड को फिर से देखने की। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होने वाला है? उसके लिए उसको एक ऐसे बंदे के बारे में पता चलता है जो किसी को भी टाइम ट्रेवल करवा सकता है। तो कैसे टाइम ट्रेवल करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को 30 साल पहले जाके देख सकता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एडवेंचर और थ्रिल भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद कल के दिन में अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दी गई है बॉलीवुड की एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी किल, जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी अभी अवेलेबल नहीं हुई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल है और कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया में नहीं है। लेकिन US में इसको वीडियो ऑन डिमांड पे श्योरली रिलीज कर दिया गया है, ये तो कंफर्म है, बट इंडिया में मैं कंफर्म नहीं कह सकता। बट हमारे कुछ भाई कह रहे हैं कि इंडिया में भी देखने के लिए अवेलेबल है। बाकी मैं इंडिया से बाहर बैठा हूँ तो इसलिए 100% कंफर्म नहीं कह सकता, बट आप गूगल में जाके सर्च मार सकते हैं किल 2024 अमेजॉन ऑन रेंट। तो अगर ये मूवी नीचे सर्च में आती है तो वो पहला प्राइम वीडियो वाला लिंक क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल है या नहीं। बट अगर आपको फिर भी मुश्किल हो रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज होने के बाद वीडियो ऑन डिमांड मीन्स के रेंटल बेसिस पे भी अवेलेबल हो चुकी है हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जिसे अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। तो इसका इंतजार हो रहा है हिंदी डब में देखने के लिए। तो आपके लिए कंफर्म अपडेट आ चुकी है कि इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और ये मूवी अभी हमें नेक्स्ट वीक में 2 अगस्त से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसे OTT रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी मस्ट वॉच मूवी है और इस मूवी सीरीज की अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी मानी जा रही है।
इसके बाद कल के दिन में नेटफ्लिक्स की ओर से राणा नायडू सीरीज को लेके इसके सीजन 2 का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है। तो उसके बाद काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर इस सीरीज का सीजन 2 हमें कब देखने को मिलेगा और क्या होने वाली है इसकी रिलीज डेट। तो बता दूं कि अभी इस सीरीज की शूटिंग ही चल रही है जो अभी 2-3 महीने और चलेगी और इस सीरीज को देखने के लिए हमें कम से कम नवंबर से दिसंबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो वैसे इस साल में देखनी थोड़ी सी मुश्किल ही है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही होने वाली है, मतलब फरवरी से लेकर मार्च के आसपास। बट अगर इसको फास्ट पेस में भी किया जाता है तो ये सीरीज कम से कम हमें दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद Z5 की ओर से अभी कुछ दिन पहले ही एक नया टीजर रिलीज किया गया था उनकी एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज 11/11 का, जो भी अभी रिलीज के लिए रेडी हो चुकी है और इसकी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन रिलीज डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रखा गया था क्योंकि रिलीज डेट को 9 अगस्त 1990 लिखा गया था, तो उसके चलते कई कमेंट्स आए थे कि ये आखिर चल क्या रहा है। तो बता दो कि इसकी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है कि ये सीरीज हमें 9 अगस्त से ही देखने को मिलने वाली है और अभी आज इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा जिसको भी Z5 की ओर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। आज के दिन में YouTube पे इसका ट्रेलर देखने के लिए मिल जाएगा और ये सीरीज 9 अगस्त से Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद बॉलीवुड की ही एक और बढ़िया मूवी चंदू चैंपियन का भी OTT रिलीज के लिए काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट तो ये मूवी हमें 26 जुलाई से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, जिसको पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा, जो हमें सरप्राइज ही देखने को मिलेगी, जो भी मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म ही है। तो इसकी रेंटल बेसिस की रिलीज को लेके कोई ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। 26 जुलाई से यह मूवी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई पंजाबी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है अल्जाइमर, जिसमें हमें पंजाबी इंडस्ट्री के बढ़िया एक्टर धीरज कुमार मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और कहानी भी थोड़ी अलग ही टाइप की लग रही है। बट जैसे कि चौपाल की ओर से डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर करने वाली ज्यादातर मूवीज इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, तो इसको लेके भी थोड़ा सा डाउट तो है ही, जो इस मूवी का ट्रेलर आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन इसकी रिलीज डेट को जरूर कंफर्म कर दिया गया है, जो रखी गई है 22 अगस्त की, जब इस मूवी को ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इंडिया में बनाई जाने वाली स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सिटाडेल हनी और बन्नी का भी काफी इंतजार हो रहा है, जिसको लेके तो अभी तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है। बट सिटाडेल सीरीज के साथ ही यूरोप में बनी हुई इसी यूनिवर्स की ही एक और स्पाई वेब सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसका नाम रखा गया है डियाना और इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 10 अक्टूबर की, जब इस वेब सीरीज को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक बढ़िया स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसको सिटाडेल स्पाई यूनिवर्स की ओर से ही बनाया गया है। तो ये थी अभी तक आने वाली कंफर्म हुई कुछ बड़ी सीरीज एंड मूवीज की अपडेट। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखना ही बेहतर होता है। टाटा बाय बाय।